फिलहाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे जो कि रीट के दोनों लेवल्स में पूछा जाएगा, सेकंड लेवल में और फर्स्ट लेवल में। क्वेश्चंस आएंगे कि वर्ब का कौन सा फॉर्म इस सेंटेंस में यूज किया जाएगा। इसके बेसिक फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको कल बताए थे, जो भी सिंपल रूल्स है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ रिलेशंस के बारे में हमने कल बात की थी। आज हम उसके जो रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस है उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए, किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस है जिसपे बेसिक क्वेश्चंस आपके आगामी रीट के पेपर्स में पूछे जाएंगे। सी, पहला हमारा रूल मैंने कल किया था कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, वर्ब हेल्पर क्या आती है, प्लूरल। क्या होती है प्लूरल वर्ब? जिसके अंत में एस और यस नहीं आता। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, वो क्या है, जब भी वन ऑफ द आता है तो उसके बाद नाउन प्लूरल और वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। यानी वी यूज रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है कि जब भी वन ऑफ द आता है, क्या आता है, वन ऑफ द, उसके बाद नाउन प्लूरल आता है, नाउन क्या आता है, प्लूरल, और जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स आती है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स आती है, वो आती है सिंगुलर। अब देखिए, वर्ब हेल्पर और सिंगुलर क्या होती है। जब भी वर्ब हेल्पर और सिंगुलर की बात करूं तो ये ध्यान दो कि उसके अंत में एस या एस आएगा। वेरी सिंपल। तो वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल, वर्ब हेल्पर क्या आती है, सिंगुलर, क्योंकि बहुत से में से किसी एक की बात की जाती है। जैसे मैंने लिखा कि वन ऑफ द बेस्ट बॉयज कमिंग हेयर टूडे। ये कोई सेंटेंस है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉयज कमिंग हेयर टूडे। अब मैंने ब्रैकेट में लिखा इज, एम और आर। देखिए, वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल, तो वन ऑफ द डिग्री आती है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी द के बाद। नाउन क्या आएगा, बॉयज, प्लूरल, वर्ब हेल्पर क्या आएगा, सिंगुलर। क्या होता है सिंगुलर वर्ब्स, जिसके अंत में एस आएगा। तो कहां पे आ रहा है एस, इज, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, इज। नंबर सेकंड है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस being asked at that time। अब इसमें क्या आएगा, वाज और में से। देखिए, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आस्क करने वाला यहां पर नहीं है। वन ऑफ द के बाद मोस्ट डिफिकल्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई। क्वेश्चंस क्या है आपका, नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। वर्ब हेल्पर क्या आती है, सिंगुलर बोलो तो उसके अंत में एस आएगा। अगर आपको ज्यादा नहीं पता तो आप ये देखें कि सिंगुलर वर्ब, उसके अंत में एस आएगा। नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो क्या है सिंगुलर, जिसके अंत में एस आता है, कहां पे आता है, वॉच। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वॉच। इट्स ए वेरी सिंपल टॉपिक, लेट मी टेल यू, बहुत सरल है, बस आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, डिग्री आती है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लेकिन वर्ब हेल्पर क्या आएगी, सिंगुलर। क्या होती है सिंगुलर, जिसके एंड में एस आएगा। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चंस, या तो इस तरह से आएगा। अब हम इसको एरर फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि हाउ दे आर यूज्ड और हाउ दे आर आस्क्ड इन ए एरर फॉर्मेशन आल्सो। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते हो चीजों को, तो फिर कैसे भी इसको पूछा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। बट द थिंग इज दैट कि आपको वो चीज, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने लिखा कि वन ऑफ द मोस्ट significant things have been solved in the market lately। अब इसमें आ गया नो एरर, कोई गलती नहीं है। डी,
इसमें है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हमने रूल पढ़ा कि वन ऑफ द के बाद अगर डिग्री आएगी तो सुपरलेटिव डिग्री, नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हेल्पर क्या आएगी हमारी सिंगुलर। अब आप देखिए वन ऑफ द डिग्री सुपरलेटिव, सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है इंपॉर्टेंट। नाउन हो गया थिंग्स, प्लूरल हो गया, और वर्ब क्या आएगी सिंगुलर। अरे भाई ये तो ऐसे ही आना चाहिए ना, तो हैव बीन है, इसलिए हैव बीन के स्थान पे क्या आएगा हैज बीन, ये आना चाहिए था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया बी। जिस पार्ट के अंदर एरर पूछी जाती है, गलत पार्ट होता है, दैट इज आवर राइट आंसर, वही राइट आंसर होता है। क्योंकि ये भी गिवन जो सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्मेशन में, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स है, इट्स आर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो क्या आएगी सिंगुलर क्या होती है जिसके अंत में एस आता है। अब देखिए आप नेक्स्ट रूल किस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल है जो कि इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टॉपिक्स और सारे जो रूल्स हैं इसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिमेनिंग जो भी ग्रामर के पार्ट है वो सब इस पे बेसिड है, आधारित है। इसके बाद मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा और सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगे आप लोगों की। देखो पहला है नंबर 2, क्योंकि पहला हुआ था दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, वर्ब प्लूरल आती है, फिर वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर वाला रूल क्लियर हो गया। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 पे रूल पे क्या है, जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आता है तो पूरी जाति को बोध कराता है, इट डिनोट्स द सेंस ऑफ होल कास्ट, इसलिए वर्ब हेल्पर क्या आती है प्लूरल। मैंने बोला जब भी एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव होता है, इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। When article the is placed before adjective, then we use plural verbs. What plural verbs? When s or s are not used. Okay. So why we use plural verb? Because it denotes the sense of whole caste. It denotes the sense of whole caste. पूरी जाति का बोध कराता है। देखिए अगर आप मारवाड़ी अंदाज में पढ़ोगे तो फिर फोनेटिक्स कैसे सही करोगे, कैसे हमारी लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है टीचर बनने के लिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, ताकि आप छात्रों को उस वे में पढ़ा सको। अब हम लोग मारवाड़ी में यदि ग्रामर पढ़ाएंगे तो आप लोग बच्चों को मारवाड़ी के अंदर पढ़ाएंगे, एंड दैट विल बी अ बैड थिंग, दैट विल बी बैड थिंग। सो हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड। आप देखिए जब भी आर्टिकल, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आएगा, वर्ब प्लूरल आती है, वर्ब क्या आती है प्लूरल। मैंने बोला कि द प्लस एडजेक्टिव बराबर वर्ब हेल्पिंग क्या आएगी प्लूरल, वर्ब हेल्पिंग क्या आती है प्लूरल। अब एडजेक्टिव क्या होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एडजेक्टिव? जो भी क्वालिफाइंग वर्ड्स है, जो आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन प्रोनाउन को, जो वर्ड्स हाउ का जवाब देते हैं, कैसा, कैसी, कैसे। जैसे रामू पागल है तो पागल क्या होगा एडजेक्टिव, तुम तो लंबे हो, तुम कैसे हो लंबे, मुझे कीमती सामान लाओ, कैसा सामान कीमती, महेश तो भोला आदमी है तो कैसा है भोला, वो एडजेक्टिव हो गया। मीठा पानी, कैसा पानी, मीठा पानी, आम तो मीठे हैं, कैसे हैं, तो जो हाउ का जवाब देते हैं दे आर कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स, राइट। अब बात देखिए जब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा वर्ब हेल्पिंग क्या आती है प्लूरल। मैंने कहा कि राम, देखिए आप, राम इज अ पुअर मैन, राम इज अ पुअर मैन, राम कैसा आदमी है गरीब आदमी, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, राम आदमी है कैसा है गरीब, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब बात यह कि जब भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आएगा तो पूरी जाति का बोध कराएगा। अब मैंने लिखा नंबर 2, द पुअर हेल्पलेस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड नहीं बोलते, वर्ल्ड, वर्ल्ड, ओके, वी प्रोनाउंस इट वर्ल्ड। सो द पुअर हेल्पलेस इन द वर्ल्ड। अब मैंने लिखा इज और आर। अब जाहिर है, it's clear, it's obvious that when article the is placed before adjective, it denotes the sense of whole caste. Therefore, we use plural verbs. अब देखो वर्ब हेल्पिंग प्लूरल की बात करें तो उसके अंत में एस या ईएस नहीं आता है। मैंने कम से कम 20 बार बोल दिया होगा इस चीज को कि प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं जिसके एंड में एस नहीं आता, सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं जिसके एंड में आता है, आई के साथ अलग है टंटा, आई के बाद क्या आएगा एम, ही शी इट, आई के साथ क्या आता है एम, आई के साथ क्या आता है हैव, आई के साथ क्या आता है वॉज, आई के साथ क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म,
और डिड है, हैड प्लस मेथड है, सारे मॉडल्स है, उसपे सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैंने बेसिक में करा रखा है पहले, इससे पहले वाले वीडियो में वर्ब एग्रीमेंट का। नाउ द सी दैट व्हाट्स द थिंग, जब भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा आता है तो वर्ब हेल्प करके आती है प्लूरल। क्या होती है प्लूरल? जिसके अंत में सीएस नहीं आता तो क्या आएगा हमारा आर। इसका मतलब होता है कि गरीब, इस दुनिया में गरीब असहाय होते हैं, चाहे जो शोषण कर लेता है, चाहे नेता हो, कोई भी हो, पागल बना के अपना काम निकाल के मरो। देखिए, द पुअर आर हेल्पलेस इन द वर्ल्ड, गरीब दुनिया में क्या होते हैं? असहाय होते हैं। अब मैंने लिखा नंबर 3, द ब्रेव respected in the world, अब मैंने लिखा is और are। ब्रेव क्या हो गया? ब्रेव एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव? क्योंकि कैसा कैसी का भाव दे रहा है। मैंने कहा आशा इज ए ब्रेव गर्ल, जैसे मैंने लिखा आशा इज अ ब्रेव गर्ल। आशा लड़की है, कैसी है वो? बहादुर है। तो ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव। यहां इस ब्रेव का सरोकार संबंध ताल्लुकनामा सिर्फ इस आशा से है, लेकिन यहां हो गया बहादुरों, गरीबों, जवानों। तो जब नो लगता है ना, वो एडजेक्टिव के पहले डाल जाता है। जैसे मैं कहूं कि अंधों का शोषण किया जाता है, अंधों का, जैसे रामू अंधा है तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि रामू के लिए, लेकिन अंधों का शोषण किया जाता है तो क्या आएगा? द ब्लाइंड आर एक्सप्लॉइटेड। द ब्लाइंड इज नहीं आएगा क्योंकि अंधों का, बूढ़ों का कौन है? बूढ़े निराश रहते हैं, यानी सारे बूढ़े, ऑल द बूढ़े ऑफ दिस दुनिया। ये चीज ध्यान रखनी है। तो आशा इज ए ब्रेव गर्ल। ओके, हु इज ब्रेव? ओनली आशा के लिए, लेकिन द ब्रेव अब इज और में से क्या आएगा? आर, क्योंकि वर्ब है प्लूरल क्या होती है जिसके अंत में एस नहीं आता है। तो अब आपको आई थिंक दैट आपको एडजेक्टिव समझ में आया क्या और कैसा और कैसी का भाव देते हैं। अब मैंने लिखा, बोला था कि अंधों का इस दुनिया में शोषण किया जाता है, अंधों का किया जाता है इस दुनिया में शोषण किया जाता है, तो क्या आएगा? द ब्लाइंड, जैसे रोहित इज अ ब्लाइंड मैन। रोहित कैसा आदमी है? अंधा आदमी है। तो ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव। अगर मैं कहूं कि अंधों का इस दुनिया में शोषण किया जाता है, अंधों का, तो क्या आएगा? द ब्लाइंड एक्सप्लॉइटेड इन दिस सिटी। अब आप देखिए, द ब्लाइंड एक्सप्लॉइटेड इन दिस सिटी, इस शहर में अंधों का शोषण किया गया। तो मैंने लिखा वाज और वर। सो व्हाट विल बी राइट आंसर? क्या आएगा? द ब्लाइंड, अंधों का शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइटेड इन दिस सिटी, इस शहर में। क्या आएगा वादों में से? क्योंकि एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया? द। ये एडजेक्टिव था, द लगा दिया तो क्या होगा? सारे अंधों का शोषण किया जाता था। वादों में से क्या आएगा? वर। इसलिए आई एम श्योर दैट यू गॉट दिस रूल कि जब भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द प्लेस किया जाता है, इट डिनोट्स द सेंस ऑफ होल कास्ट, देयरफॉर प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर सच फ्रेजेस। इसलिए ऐसे एडजेक्टिव के पहले द आएगा तो हम वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे। वेरी सिंपल। आई एम श्योर दैट यू गॉट दिस रूल। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है? जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में देयर आता है, क्या आता है? देयर, THERE, तो फिर देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये परिचय करता होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। जैसे कमरे में 10 लोग हैं, ऐसे थोड़ी द रूम हैज 10 पीपल। नो। अब हम इसको कोई सब्जेक्ट है ना, तो देयर आर 10 पीपल इन दिस रूम। हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं। Study our country has many problems. No, there are many problems in our country. There are many problems in our country. Right? आप शुद्ध समझिए, सुनिए। अगर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए। Try again to listen, because listening plays an important role in every sector. बात यह है, जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में देयर आता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। It has no meaning at all. ये केवल परिचय करता होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद जो वर्ब हेल्पर आती है वो यहां पर आने वाले सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होती है। यानी ये जो वर्ब हेल्पर आती है इसके अकॉर्डिंग आती है
इसका अपना कोई मीनिंग नहीं रहता। मैंने लिखा, अब वही कौन सी आएगी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। मैंने कहा कि देयर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब इज और आर, सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, देयर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इज और आर में से क्या आएगा, इसको तो आप भूल जाओ, इट हैज नो फोर्स एट ऑल, इसमें कुछ नहीं है, दम, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो फिर किसका है, इस मैनी स्टूडेंट्स का। अब मैनी स्टूडेंट्स एक है, बहुत सारे, सिंगुलर है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। और ये एक चीज ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल क्या होती है, जिसके अंत में एस या ईएस नहीं आता है, एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर मैं कहूं कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अगर सिंगुलर हो तो क्या होती है, जिसके अंत में एस या ईएस आता है, एक ही ध्यान रहना चाहिए। मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। ऐसे नहीं आएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आर। तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। नंबर सेकंड, देयर अ बिग टेम्पल near the road was or were। ओके, अब मैंने बोला कि देयर अ बिग टेम्पल, तो क्या आएगा, बहुत बड़ा, एक है, बहुत सारा है, एक, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। क्या होगी सिंगुलर, जिसके एंड में एस आएगा तो क्या आएगा आपका, वॉज, क्या आएगा, वॉज। मतलब देयर कोई रोल प्ले नहीं करता। अब मैं कहूं कि हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं, तो देखो मैंने लिखा देयर मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। अब इज और आर में से क्या आएगा, देयर आ गया शुरू में, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल सेंटेंस को शुरू करने के लिए परिचय करता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अब मैनी प्रॉब्लम्स, ये सिंगुलर है, प्लूरल है। अरे भाई एक हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो क्या आएगा, प्लूरल। ऐसे नहीं आता तो क्या आएगा हमारा, आर, क्या आएगा, आर। वही है, अगर एक आता है तो वर्ब वेल्यू क्या आएगी, सिंगुलर, बहुत सारे हो तो वर्ब वेल्यू क्या आएगी, प्लूरल। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब आती, यही तो समझौता है, यही, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं समझता हूं कि देयर आपको समझ आ गया। अब आप जैसे बोलना चाहते हो, हमारे बगीचे में 50 पेड़ थे, तो क्या आएगा, सॉरी, आवर गार्डन हैज 50 ट्रीज, नाउ हैड 50 ट्रीज, नाउ देयर वर 50 ट्रीज इन माय पार्क, तो मेरे पार्क में कितने थे, 50 पेड़ थे। हमारे गांव में एक मंदिर था, देयर वॉज अ टेम्पल इन आवर विलेज, और हमारे गांव में 5 मंदिर थे, तो क्या आएगा, देयर वर 5 टेम्पल्स इन आवर विलेज, ये आएगा, दिस विल बी यूज्ड। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब मैं बोलूं सिंगुलर वर्ब आएगी तो ऐसे ऐसा आएगा, और प्लूरल वर्ब आएगा तो ऐसे ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में इट आता है, क्या आता है, इट, तो इट के बाद हमेशा वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। तो वी यूज सिंगुलर वर्ब, रूल हो गया, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर इट। इट के बाद हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब, यानी ऐसे ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, सीधी सी बात है। मैंने कहा देखो, जैसे मैंने लिखा इट रेनिंग इन दिस सिटी टुडे, ओके, तो इज और आर में से क्या आएगा, इट आ गया, सिंगुलर है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अरे भाई सिंगुलर वर्ब क्या होती है,
जिसके एंड ऐसे ऐसा आता तो क्या आएगा, इज, एक ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ना, देख लो। दूसरा ये हो गया है हाल ही में, इट बीन डन लिटली। अब हैज और हैव में से क्या आएगा, अंडरस्टूड है। जब इट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी ऐसे ऐसा आएगा ना, इट हैज बीन डन। ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का, क्योंकि इट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब मैं कहूंगी अंधेरा हो रहा था, उस समय अंधेरा हो रहा था, तो क्या होगा, इट गेटिंग डार्क। इट्स नॉट डार्क, it's getting dark at that time. Okay, so what will be used, was and were। देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, इसलिए उच्चारण से आपको समझने में कहीं कोई विसंगति नहीं होगी, कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। अब हमने ये प्रणय कर लिया है कि बिल्कुल शपथ ले लिया कि हमें शुद्ध सुनना ही नहीं चाहिए कुछ भी हो, तो भाई साहब वो तो बात ही अलग है। देखो ऐसा थोड़ी कि हम भी मारवाड़ी नहीं है, हम भी गांव वाले नहीं है, मैं भी सारी चीज जाना। बाकी अपना शागे मुख्य समस्या ये हो है कि अपना जितना भी साथी लोग हैं बिना भी अच्छी समझ में आवे, तब तो इस प्रयास को कोई फायदा मिले, इस प्रयास को आगे चलो। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट व्हेन, जब भी इट शुरू में आएगा तो वर्ब हेल्प में क्या आएगी, सिंगुलर। अरे भाई क्या होती है सिंगुलर, जिसके एंड में से आता है, तो क्या आएगा, वॉज। अब क्या आएगा, वॉच। अब मैं कहूंगी इट हैज बीन क्लियर, ये शायद क्लियर हो गया है, दैट जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में इट आता है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। अब कब आता है, ये टाइम के लिए आता है, जानवरों के लिए आता है, मौसम संबंधी चीजों के लिए आता है। जैसे अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। अब गेटिंग क्या है, इनकोहेटिव वर्ब्स है, बिकम आ गया, गेटिंग आ गया, जो पैरेलली इंक्रीज या डिक्रीज के सेंस को डिनोट्स करती है, ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज को सेंस को डिनोट्स करती है, तो वो इनकोहेटिव वर्ब्स होती है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। When I'll make you learn verb pattern, okay? यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। और भाई साहब मेरी अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोशिश करनी को नहीं, क्योंकि लोग स्टाइल ज्यादा मारते पढ़ाते कम है। आगे देखिए, हाउ नेक्स्ट रूल्स विल बी आस्क्ड, कैसे अगले नियम पूछे जाएंगे। अगला रूल है कि जब भी किसी भी कोई सब्जेक्ट हो, ऐसा इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जो एक यूनिट के सेंस को डिनोट्स करता है और अनकाउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब क्या आते हैं, सिंगुलर। वर्ब क्या आते हैं, सिंगुलर। आप तो तीन चीज मोटी सी याद रख लो, थिंग आए और वन आए, ईच आए, एवरी आए, ईदर आए, नीदर आए, नन आए, तो फिर हमें वर्ब हेल्प ग्रुप क्या आएगी, सिंगुलर। अरे भाई वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर आती है। किसी भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन हो, तो वर्ब हेल्प ग्रुप क्या आएगी, सिंगुलर। आप लोगों को नहीं समझ में आया, कोई भी प्रोनाउन हो जिसके अंदर में बड़ी आए, थिंग आए, वन आए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, नन आए, वन आए, तो वर्ब हेल्प ग्रुप क्या आएगी, सिंगुलर। जैसे समबडी, एवरीबडी, नोबडी, वन आ गया, सम ऑफ वन, वन ऑफ देम, वन ऑफ यू, वन ऑफ अस। फिर आएगा थिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। चाहे थिंग आए, चाहे बडी आए, चाहे वन आए, चाहे नन आए, चाहे ईच आए, चाहे एवरी आए, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। व्हाट सिंगुलर वर्ब्स आर, भाई साहब जिसके अंत में ऐसे ऐसा आएगा, ये रहा सिंगुलर वर्ब, ऐसे ऐसा आएगा। रटते क्या हो, इतना ज्यादा गया, बडी वन थिंग, बडी वन थिंग। किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ गया तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। आप देखो कैसे, हाउ सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड। तो वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। We use singular verbs after indefinite pronouns. We use singular verbs। अब singular verbs बोलो
वर्ब्स बोल लो, हेल्पिंग वर्ब्स बोल लो। तो वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर, कहां पर, आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जो भी अनिश्चिततावाचक सर्वनाम होते हैं जिसे किसी एक का बोध नहीं होता, किसी एक का मालूम नहीं चलता कि वो कौन है, वो पर्सन कौन है, तो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जब भी आता है तो वर्ब के आगे सिंगुलर। अब क्या होता है उसमें, बड़ी आएगा, वन आएगा, थिंग आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे मैंने लिखा कि आज यहां कोई आ रहा है, मैंने लिखा वेरी फर्स्ट somebody coming here today। जिस भी प्रोनाउन में बड़ी आए, वन आए, थिंग आए, सिंगुलर। अजी somebody आ गया तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है जिसके अंत में एस आता है, एक ही ध्यान रखना, इज क्या आएगा, एच। अब मैं कहूंगी कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग बेटर, कंपेरेटिव डिग्री आ गई, देन समथिंग बेटर देन नथिंग। अब इज और आर में से क्या आएगा, अजी थिंग लग गया ना, जिसमें थिंग आए, वन आए, बड़ी आए, बाबू सिंगुलर लगानी, तो व्हाट विल बी यूज्ड, इज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, इज। अब मैंने कहा कि वन ऑफ देम, इसको ऑफ बोलते हैं, ऑफ नहीं बोलते, ऑफ तो डबल ऑफ में आता है। अब हम तो चाहे ये बुला लो चाहे ए बुला लो, दोनों को ऑफ ही बोलते हैं। अब कैसे समझ में आएगी मैं कौन सा बोल रहा हूं। So it is pronounced out. The people of this country are not good. So we can make sentence like this. So one of them asking questions at that time. अब मैंने लिखा was और were। अब देखो वन आ गया, किसी फ्रेज में वन आ जाए, ईच आए, एवरी आए, इधर आए, नन आए, नथिंग, बडी, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, तो ये वन देख लो, थिंग देख लो, बडी देख लो, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब ऐसे आएगा, ये लो वाज। अब मैं इसको टेक्निकल हूं, देखो इसमें प्रॉब्लम ये कि प्राणा ढीका ये गुड़ करके कुछ नहीं, आप तो मोटी बात रखो यार। किसी फ्रेज में वन आए, बडी आए, थिंग आए, ईच, एवरी, सिंगुलर वर्ब पीछे ऐसे आएगा, जय श्री राम, बस टेंशन ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा, was। अब मैंने बोला नेक्स्ट कि nobody taken tea here, nobody taken tea lately। अब मैंने लिखा हैज और हैव, nobody आ गया, अब बढ़िया लग गया तो क्या आएगा, हैज। राइट आंसर क्या आएगा, हैज। जब भी किसी वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं, नोबडी, समबडी, बड़ी आए, वन आए, थिंग आए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब्स विल बी यूज्ड। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल एक लास्ट रूल है, उसके बाद फिर कल रिमेनिंग रूल्स पढ़ाएंगे। जो भी कोई कैंडिडेट अगर थोड़ी भी दिलचस्पी है, वो चाहता है कि इंग्लिश की ग्रामर से मेरे को स्थायी निजात मिले बढ़िया तरीके से, तो उसके लिए हम तैयार हैं। वी आर रेडी टू हेल्प दोज पीपल who have curiosity, long for and ambition in their hearts. We will help such people definitely, I assure you. Next rule है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन्स आता है जिसको नहीं गिन सकते, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। यानी वी यूज, नेक्स्ट रूल है, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आफ्टर अनकाउंटेबल नाउन्स। जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होता है, जिनको गिन नहीं सकते, अगणित,
वी यूज सिंगुलर वर्ब्स। नहीं गिन सकते, जैसे थोड़ी 4 पानी, 3 तेल, 5 पेट्रोल, 7 लपटी लाओ, ऐसे नहीं मेरे भाई। So what I'm telling you that we use singular verbs after uncountable nouns, जिसको हम नहीं गिन सकते, जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, यूनिट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक यूनिट के सेंस को डिनोट करते हैं, एक इकाई के भाव को व्यक्त करते हैं, जिसको नहीं गिन सकते, माप सकते, मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट। तो फिर वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब्स क्या होगी? आप नाम से पता है, जिसमें सिंगुलर एस आ गया नाम, सिंगुलर वर्ब्स तो एस आ गया तो एस आएगा। प्लूरल वर्ब्स पी आ गया तो पीछे में नहीं आएगा, जब यहाँ एस नहीं है ना नाम में तो पीछे में नहीं आएगा। जब सिंगुलर के एस में आर एस आ गया तो पीछे भी आएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट तो जान लो। सिंगुलर वर्ब्स एस शुरू में आ गया तो पीछे आएगा, प्लूरल वर्ब्स पी आ गया तो पीछे भी नहीं आएगा। इतना सा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर बादाम खानी पड़ेगी जोरदार। ध्यान दो, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको नहीं गिन सकते वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा वाटर, 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 एसेंशियल, एसेंशियल फॉर अस। अब इसको फॉर नहीं बोलेंगे, जब भी आर किसी भी वर्ड के एंड में आता है, इट रिमेन्स साइलेंट, इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड। लेट मी टेल, जैसे डियर, सर, मेकर, डांसर, player, we speak like this, okay? So R remains silent when it is placed after any word, okay? So water essential for us. अब इधर आर में से क्या आएगा? अच्छी अनकाउंटेबल नाउन है वाटर। वर्ब हेल्पर क्या आएगी? सिंगुलर। क्या होती है? सीएस आएगा तो क्या आएगा? इज। ये अपनी मर्जी नहीं है, इट्स ए रूल। सेकंड, मैं कहूँ कल दूध नहीं बेचा गया, कल दूध नहीं बेचा गया तो क्या आएगा? मिल्क नॉट सॉल्ट। यस्टरडे, यस्टरडे, अच्छा यस्टरडे तो बोलते बूढ़े हो गए आपा ने कुछ नहीं करो। वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग न्यू, राइट? यस्टरडे, क्योंकि आर के बाद यदि कंसोनेंट आता है, इट्स नॉट कॉन्सोनेंट, इट्स कंसोनेंट, तो फिर आर रिमेन्स साइलेंट, आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। नॉट सॉल्व यस्टरडे तो क्या आएगा? वाज, और में से क्या आएगा? वाज, वर। भाई साहब मिल्क अनकाउंटेबल है, एक्चुअली 4 दूध, 5 दूध, 6 तेल, 7 लपटी, ऐसे नहीं भाई मेरा। सो जब भी कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल आता है, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब्स। सो मिल्क नॉट सॉल्व यस्टरडे, व्हाट विल बी यूज्ड? अजी सिंगुलर वर्ब आएगा, ऐसे आएगा। अब चाहे ऑयल हो, मिल्क हो, गोल्ड हो, मैं कहूंगी सोना एक अमूल्य धातु है। सोने की कीमत इसलिए क्योंकि उसका दुर्लभ है, आ गया ना? लेकिन लोहा खूब मिलता है इसलिए उसकी कीमत नहीं है। उसी तरह से इंग्लिश को सीखने में ताकत लगानी पड़ती है तो उसकी कीमत है, और दूसरी चीज सीखोगे सरल आ जाती है इसलिए उसकी कीमत कम है। तो जो भी चीजें बड़ी मेहनत मशक्कत से अर्जित की जाती हैं, वो अपना एक अलग महत्व रखती हैं। उस चीज का महत्व, उस चीज की दुर्लभता ही निर्धारण करती है। इसलिए हम ऐसी अच्छी चीजों से जी ना चुराएं, बल्कि हमारा पूरा डे इसमें अंदर वी मस्ट डिवोट आवरसेल्व्स, हमें समर्पण के भाव से कार्य करना है ताकि हमें इच्छुक सफलता मिले। जिस चीज के लिए हम इच्छुक हैं वो हमें हासिल हो, क्योंकि ये चीजें बेहद जरूरी है। दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि सोना एक अमूल्य धातु है, क्योंकि प्रकृति में बहुत दुर्लभ है, इसलिए उसकी दुर्लभता इसकी कीमत का निर्धारण करती है। गोल्ड आर प्रेशियस थिंग। अब बताओ इज और आ में से क्या आएगा? सोना, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर इज आएगा। क्या आएगा? इज। अब मैं कहूं कि वाटर इज नॉट सोल्ड हियर, ऑयल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज, क्योंकि डियरनेस बढ़ रही है। क्या होती है डियरनेस? महंगाई। आई एम श्योर दैट यू गॉट दीज थिंग्स क्लियरली। यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो शिक्षण पद्धति है, मैं आपको टीचिंग मेथड्स भी पढ़ाऊंगा, फोनेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। आई विल मेक यू लर्न एवरीथिंग। मतलब रीड के अंदर आपको झंडा गाड़ना है और तिलक, राज तिलक आपके होगा। एक स्वयंवर है बहुत बड़ा। आपको जो भी कोई समस्या हो इंग्लिश से चैप्टर से संबंधित, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित, आप यू कैन आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी समस्याएं वहां पर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं। लेकिन आप इस तरह के सुझाव हमें नहीं देते,
हम आपके सुझावों के बहुत ज्यादा आकांक्षी हैं और आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू, तो फिर आप इस पुनीत कार्य को आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें, साझा करें। यू मस्ट शेयर आवर वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि वो इस मुहिम का बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ ले सकें। हमारा प्रयास अनवरत रूप से जारी रहेगा और जो आप चाहते हो, आपकी मंशा, आपके इरादों पर हम बिल्कुल 100% खरा उतरने में पुरजोर मेहनत करेंगे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक यू लर्न द बेस्ट इंग्लिश ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।